11/8/88। सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। इससे मिलना। सफलता का आधार क्या बताया? सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। क्या मतलब हुआ? सफलता क्यों नहीं हो पा रही? और कब तक सफलता की कभी अनुभूति ही नहीं हो पाएगी? 14 साल भी लगेगा। 37 के बाद तो होगी नहीं होगी सफलता। मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब जन्म सिद्ध अधिकार है तो मिलनी चाहिए ना। लेकिन क्यों नहीं? तो कहा क्या है? सफलता का चुंबक। सफलता तुमको ऐसे कितना भी तुम्हारे जंक लगी है तो नहीं खींच पाएगा। नहीं तो कितना भी तुम आयरन एज में भी जी रहे हो, लोहे समान भी हो, तो वो चुंबक क्या करता है? सफलता का चुंबक मिलना। कब से मना रहे हो मिलन? जब से ब्राह्मण बने। वो लगे ही रहोगे सालों साल। लेकिन मोल्ड, संस्कार इतने कड़े हैं, कैसे झुकें, कैसे करें, कितना मुश्किल है। मोल्ड नहीं हो पा रहे तो इंतजार। क्या करो? अगर मोल्डिंग पावर तुम में नहीं है, अपने जटिल संस्कारों को तुम मोल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो सफलता अभी तुम्हारे लिए नहीं है। मिलेगी तो जरूर। सफल तो तुम्हारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन पहले पहले जिनको सफलता मिले, पहले 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे सफलता तो सबको मिलेगी। नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। अरे तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है भाई। लेकिन पहले पहले अगर सफलता चाहिए तो क्या चाहिए? क्या करना है? मोल्डिंग पावर चाहिए। जैसे जैसे बाबा के इशारे मिलें, वैसे अपने स्वभाव संस्कार को क्या कर सकें? भगवान के ऊपर नहीं छोड़ सकते, समय के ऊपर नहीं छोड़ सके। इसलिए 37 समय तो करवा लेगा। भगवान भी फिर किसका आधार ले लेता है? भगवान कहता है यार मैं तो थक गया, आजा मेरे राइट हैंड, अब तेरा ही काम बचा है। किसका आधार ले लेते हैं? धर्मराज का आधार ले लेते हैं। सबको मोल्ड होना पड़ता? नहीं होना पड़ता। ले ही जाऊंगा टांग घसीट के। किसने बोला? टांग नहीं बोला, ले ही जाना है ये शब्द तो आया। किसने बोला? कौन बोलता है मुरली में ले ही जाना है? नहीं आया? सुना नहीं कभी? आया? किसने बोला है? हाँ, सतगुरु बोलता है धर्मराज को, सतगुरु ले ही जाना है बस। जितना तुमको टाइम लिमिट दी थी, ओवर। क्या हो गया? टाइम समाप्त। अब तो मेरी ड्यूटी है। क्या बोला ना? ले ही जाऊंगा। कितने भाग्यशाली हो। भगवान के बन गए तो छोड़ेगा एक को नहीं। भगवान के बच्चे बने हो, छोड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लेकिन सफलता का चुंबक मिलना, बार बार मिलन मनाते हो, मिलन मेला चलता ही रहता है। और मिल किस लिए रहे हो? स्वयं को मोल्ड करना है, स्वयं का परिवर्तन करना। मिलना और मोल्ड होना। सबका स्नेह, स्नेह के सागर में समा गया। क्या क्या कहा? सबका स्नेह झलका नहीं, क्या स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो, छल को नहीं। क्या है? स्नेह में समाना और झलक जाना, क्या अंतर होता है? कौन की गगरिया झलकती है? जितना खाली होगा ना, थोड़ा सा मिलेगा झलक के बताएगा। कहाँ हम बापसमान बनने? देखना तुम थोड़ा मेरा ऐसे
चारों तरफ फैलाएगा वो, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिला है ना इसको, बेचारा बूंद भी मुश्किल से मिली है, कब से प्यासा था, एक बूंद का ही प्यासा और मरा जा रहा था बेचारा, तो उसको प्यास बुझी, एक बूंद मिली तो नहीं छलकेगा, है नहीं छलकेगा। बाप क्या कह रहा है बाप समान माना कोई छलकना नहीं, अंदर समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सरब बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। अच्छा मिल गए, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। खास है नहीं है, कहाँ है खास है? जिनकी लॉटरी सब भी महसूस करें यार इनकी तो लॉटरी ही लग गई, नहीं होता, ऐसा नहीं होता, यहाँ कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगती है। अरे देखने को मिलेगा कि लॉटरी लग गई, ये तो खुद क्या हो जाते, अटैक आ जाता इनको, इसलिए लंबा समय इनको घिसना पड़ा। बाकी इनका समय है लॉटरी का, लेकिन लंबा समय ये कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत। रघुवीर की बारी है, तिलक लेने की बारी है, भ्रकुटी में टिकने की बारी है, और वो समय आ गया। तो सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला का वरदान स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। वाह, कितने घंटे मेहनत की तुमने, है इतनी सुंदर उसमें तुम्हारी नोंद हो गई। क्या कहा? उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। स्वतः तुम्हारी मेहनत में वरदानों की नोंद है, तुमको मालूम ही नहीं है कौन कौन सी स्टेज स्वतः ही आती जा रही है। सोचो, बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, यह मिलन ही बाप का मिलन है। कौन सा? बाप समान मिलन। यहाँ तो संस्कार मिला रहे हैं, लेकिन उसके बाद बाप समान बन के मिलना, यही बाप समान बनना है। क्या? संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, यह मिलना ही बाप का मिलना है, यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। क्या कहा? चाहे संकल्प है, चाहे मिलन की बात आई, संस्कार मिलन की बात आई, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। तुम्हारी स्थिति भी कैसी बन गई, और कितना मरना पड़ता है, किस लिए? किस लिए मरना पड़ता है? संस्कार मिलाने के लिए। तो अहंकार बचेगा, अहंकार तो देना पड़ता है ना। तो निर्माण बन निमित्त बनना, समीप आ रहे हो आ ही जाएंगे, क्या दूर नहीं हो? क्या कह रहे हैं? समीप आ रहे हो, जो मेहनत करे फोकट के नहीं कर रहे, ऐसा है अमृत वेला। गड़बड़? ठीक है, बहुत अच्छा किसका है? बहुत अच्छा किसको कहेंगे? ठीक है किसको कहेंगे? हैं? पिचकारी मार मार के थकेंगे ना। थोड़ा सा किसने हाथ लगाया, घूमने फिरने लगे। अब अमृत वेले की कंपटीशन में ही आप लोग अपने रिजल्ट निकाल लेना, आगे चल के चिंता मत करना। अमृत वेला नुमाशा इतना सुंदर तुमको थर्मामीटर मिलेगा, अपने को तिलक दे लेना है, कोई छीन नहीं सकता तुमसे, ज्यादा नहीं, केवल अमृत वेला तुम्हारा सुधरेगा।
और नुमा श्याम, इसी में इतना बड़ा जादू समाया हुआ है, समझो हो गया काम। तो समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे, सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं क्या? जो भी तुमने सेवा की उसकी सफलता की निशानी देख। अच्छा, एडवांस में ही देख ली। सफलता तुम्हारा, हाँ ये देखो क्या कह रहे हैं, सफलता की निशानी देख, माना जो तुमने सेवा की उसमें क्या हो गया, सफलता हो गई, देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो सदा स्नेही बन, स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए, ये ब्राह्मणों का विश्व में ऐसी लहर फैल जाए, यो बांटने के लिए। कौन संता वंटा क्या होता है वो 25 वाला है संता, क्या संता, हाँ क्या नाम है उसका, हाँ हाँ सेंटा, हाँ सेंटा क्लॉथ, हाँ चलो जो भी है मैं अपने बच्चों को बांटने के लिए आ गया। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगेन्स एट होम, ये बहुत दिक्कत है। सोचो यहाँ भी नहीं छोड़ते ये, हर बात में आएंगे ना अपने अपने कुटुंब परिवार के कल्याण के लिए। हर बात में चैरिटी बिगेन्स एट होम, पहले स्वयं है, अपना सबसे प्यार होम। अपने सबसे प्यारा होम कौन सा है, आत्मा का। आत्मा अगर चैरिटी करेगी तो पहले स्वयं से उसको अपना शरीर, क्या शरीर, क्या क्या है शरीर, अरे यहाँ खैरात की बात आ रही है ना। आत्मा अगर बांटेगी तो पहले किसको देगी, है किसको बनाएगी, क्या बनाएगी, कैसा बनाएगी, हाँ जैसी आत्मा बनी है पहले पहले उसके शरीर के 5 तत्व कैसे बनेंगे, निरोगी बनेंगे। इसको कहेंगे चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले स्वयं से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। यहाँ पहले स्वयं, फिर ब्राह्मण परिवार बहुत बड़ा है, पूरा विश्व भी ब्राह्मणों का है। यहाँ तो विश्व की तो बात नहीं करेंगे। तो पहले स्वयं, फिर जो पक्के पक्के ब्राह्मण है, अधूरे ब्राह्मण नहीं, पक्के पक्के ब्राह्मण, और फिर पूरा ब्राह्मणों का विश्व। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। क्या, दातापन की नेचुरल, लेने का कभी संकल्प ही नहीं है। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग, विश्व को सहयोगी स्वतः सहज और स्वतः ही बना लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है, दूर नहीं है, दिन प्रतिदिन सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बाप से मिले और मोल्ड हुए, मुड़ना, संस्कारों को मोड़ लेना, बहुत सहज। इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई कि आई। तुमने मोल्ड अपने को किया, बाप से ऐसा तुम्हारा बुद्धि योग जुटा कि टूट ही नहीं रहा। आधार क्या बना इसका, अब मोल्ड जो तुमने कर लिया
तो फिर क्या होगा, क्या बताए? सर्वात्मा आकर्षित हो। अरे प्रत्यक्षता ज्यादा दूर नहीं है, आई की आई। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप हैं, सदा समीप रहेंगे। ना सिर्फ बाप के, लेकिन आपस में भी समीपता का विजन, दृश्य बाप दादा को दिखाया। विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा संसार में क्या दिखाने जा रहे हैं। ये पूरा क्या है, एक कुटुंब परिवार है। ये बड़ी के बड़ी सेवा होने जा रही है, लेकिन उससे पहले बाबा ने दृश्य देख लिया। आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन को देख, क्या एक्शन करना है, होना है, वह सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है, जो आप एक्शन में आने जा रहे हो। क्या आपका एक्शन में आना माना सबको क्या मिल जाएगा? अंधों को क्या मिल जाएगा? आईना मिल जाएगा। अच्छा, प्लान सब अच्छे बनाए हैं। और भी जैसे यह कार्य आरंभ होते बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था, और अब भी है। कहाँ है ये पत्थर? वरी कब छूटेंगे? तपस्या में बैठेंगे नहीं बैठेंगे? कितने हैं ये? कितने हैं मुख्य? हैं? हाँ, मुख्य 7 हैं। इनको तो तपस्या में जाना ही पड़े। उनके लिए कोई प्लानिंग होगा नहीं होगा? मरो वहां जाके, कम से कम 5 साल, नहीं तो 7 साल, नहीं तो 14 साल, ज्यादा समय थोड़ी। बना दो इनकी कुटिया, ऐसे अविनाशी बना दो। कितने सुंदर, देखो बाबा के सामने एक तो पूरा प्लान है उनका। सीढ़ी के चित्र में बाहर दिखाया है, अंदर मर रहे हैं। बाहर हैं, वहीं मिलने के लिए चले जाओ इनसे। तो 7 का कोई प्लान होगा ना, वर्गीकरण होगा नहीं होगा? अरे पत्थर बुद्धि से छूटो ना, तब तो देवता बनेंगे। ऐसे ही बन जाएंगे क्या खाली पीली? अभी तो इनको भूत आ रहे हैं, इनमें क्या दुर्गति करवा रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। खुद भी भ्रष्ट हो रहे हैं और अनेकों को भ्रष्ट बना रहे हैं। कितना बोझ चढ़ गया, कितना लंबा समय लगेगा इनको बोझ उतारने के लिए? नहीं लगेगा तो वर्गीकरण की सेवा होगी नहीं होगी? नहीं होगी। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह ना जाए। क्या? कितना बड़ा महान कार्य है, ये 7 में से एक भी रह ना जाए। चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य यह जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो। बनने उनको तो फॉलो करेंगे ना? नहीं करेंगे? बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे। पत्थर तो ढेर ढेर है, नहीं? ये 7 पत्थर ठीक हुए तो फिर तो पत्थरों का तो ढेर भरमार है। राम राम लिखते जाओ और पार होते जाओ। तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। क्या? समाप्ति को समीप लाने कितना भी पत्थर बुद्धि हो, राम राम जपेगा तो कितना बड़ा सहयोग है, नहीं है? बाकी ये उम्मीद नहीं है कि वो मन बुद्धि भगवान में लगा सके, इतने पुण्य कर्म नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, हर पत्थर पे ऊपर क्या लिख देते हैं? राम राम लिख देते, तर जाता है या डूब जाता है? लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है। इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है।
ये हैं भूतड़े, हैं, ये हैं इनके हेड्स। अब इनके जलवे भी देखो, इनके जलवे भी तो देखेंगे, नहीं देखेंगे? कोई ब्राह्मण वैसा तपस्या कर सकेगा? कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। तो कोई भी वर्ग का उल्लंघना रह ना जाए कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हो, है? कहाँ से शुरुआत होते हैं वर्ग, वो कहाँ तक जाते हैं? कहाँ से शुरुआत होती है वर्गों की? हैं जी? इस्लाम से कहाँ तक? आर्य समाज तक, इस्लाम धर्म से। कोई भी वर्ग रह ना जाए। बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसे कर सको वैसे करो, ऐसा जरूरी नहीं है सबको घेर के ले आओ चलो बाड़े के अंदर। हाँ, वो ड्रामा अनुसार सब होता रहेगा, तुम तो कम से कम प्लान तो बनाओ। इसमें भारी नहीं होना है कि कैसे करें, ये तो ऐसे अड़ियल हैं, ऐसे भूत घुस रहे हैं। इनकी कोई संभावना ही नहीं है दूर दूर तक आने की। जितना करें, ऐसा सुनिए कि तुम्हारी तरह टांग के टांग चढ़ा के बैठ जाएंगे, अमृत वेले बहुत बढ़िया कर लेंगे, या इनके चार्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्या कहा? जितना करें, जितना होना है उतना हो जाएगा। जिस कला तक इनको जाना है, 4 तक जाना है, 8 तक जाना है, वो हो जाएगा। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना? अगर तुम दुकान ही खोल रहे हो तो सब तरह के सैंपल होने चाहिए कि देवता धर्म के सैंपल हो बस, है? अरे और धर्म वालों का भी तो कल्याण होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प है, वह समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। जटिल सा प्रश्न है ये। भारत की गवर्नमेंट कहाँ संन्यास धारण करके कहाँ पहुंची हुई है? ये बेहद की गवर्नमेंट है या हद की है? बेहद की गवर्नमेंट है। तो क्या कहा? को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वह समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। कौन है भारत की गवर्नमेंट है? जिसके यहाँ पूरा कार्य ही रुका हुआ है। हैं जी? हाँ, जो मौला कुछ भी बोलेंगे, ये तो गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट है क्या? हाँ, बाहर की गवर्नमेंट नहीं मालूम? अरे तो मंत्रणा देने वाले हैं, ये तो गवर्नमेंट है क्या? एडवांस दुर्गति को पाए हुए गवर्नमेंट है। चलाएं, खुद को ही चला लें। हाँ, साकार बाप है, यह है बेहद की गवर्नमेंट। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से आप बाष्पमान वाइब्रेशन बनाने मिलने से, इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन अब जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले, जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं? सभी मिलकर उंगली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। देखा है ना? ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। ये जो बड़े बड़े कुंभकर्ण हैं, अभी बहुत आफतों का समय है, बहुत परिस्थितियों का समय है। अचानक क्या ड्रामेबाजी हो जाए किस ब्राह्मण की,
कोई भरोसा नहीं, ऐसे नहीं परिवर्तन होने वाला। हाँ, अभी समय बहुत नाजुक है, ये 15-20 दिन में कोई भरोसा थोड़ी है? अभी नया वर्ष आ गया आ गया आना है ना अभी, है? तो नए वर्ष के धूमधाम मना रहे हो तुम, है क्या? धूमधाम में क्या होता है? कुछ नहीं होता। धूमधाम से मनाते हैं तो क्या करते हैं? अरे कोई धूमधाम से प्रोग्राम करते हैं तो क्या करते हैं? हैं जी हाँ, अपन तो बाजे ही बजाएंगे बाजे बजाएंगे, फुलझड़ियाँ, अनार, बम थोड़ी फोड़ेंगे वो तो धूमधाम होती है तो बम भी फोड़ते हैं, है? हम तो ज्ञान के बाजे बजाएंगे। हमारा तो साइलेंस का बाजा है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा बाजा कौन सा है तुम्हारा? जब तुम बजना छोड़ देते हो सब काम हो जाता है, जब तक बजते रहते हो चुनचुने खड़काते रहो। जब तुम बजना बंद कर देते हो ना, तो समझो बहुत बड़ी ड्रामेबाजी है। बजते ही रहोगे, बजना बंद करोगे? हैं? हाँ बंद करेंगे माना सबकी आफत करेंगे। हाँ, देखते हैं क्या ड्रामा है ओ कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे, यह अटेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। सर्व का सहयोग, सुखमय संसार, विशेष स्वयं, सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता में अंतर लाने के निमित्त बन जाता है। इसलिए कहते हैं सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज सुन उसी समय हर्षित हो रहे हैं और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए। बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो। बने हो और बने हुए हो। ऐसे तो सीजन कल खत्म हो गई थी, कल था ना विदाई। ये तो मीटिंग थी, कुछ महीना मीटिंग में केवल मीटिंग का करने के लिए आए हैं, थोड़ा उमंग उत्साह बढ़ाने आए हैं। बाकी सीजन तो कल क्या हो गई? खत्म हो गई। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। किसमें समाते हैं? हृदय का हार बनाए समाते हैं। किसमें समा लिया? ये क्या है? ये धड़कने हैं। अच्छा, कुमारियां तो हैं ही कन्हैया की। बस एक शब्द याद रखना, सब में एक, एक मत, एक रस, एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाना। समझा? किसको कहें किसको ना कहें? सबको कहते हैं। दादी को जो निमित्त बनते हैं उनको तो ख्याल रहता है, यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहां तक चारों ओर की सफलता है, इसको थोड़ा सा सोचना और देखना। बाकी सेवा की लगन अच्छी है, दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा को मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले हैं। विशाल कार्य है और विशाल दिल है, इसलिए जहां विशालता है वहां सफलता है ही। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख
रोज खुशी के गीत गाते हैं। कई बार गीत सुनाया, वाह बच्चे वाह। अच्छा, आने में कितने राज थे। राजों को समझने वाले हो ना। राज जाने बाप जाने किसके आने में। किसके आने में। लो, कितने राज समाये हुए थे किसके आने में। हैं जी, हाँ क्या बोले। हाँ बाप के और कौन है। क्या कहा। आने में, क्योंकि वो सीजन खत्म हो गई थी ना, फिर ये कल तो मार्च की थी, ये 5 महीने बाद की है ये। तो कोई टर्न नहीं था, तो अचानक ही टपक पड़े। तब किसने बोला। कुछ भी निकलता है यार, है? अचानक ही आ गए बाप दादा। है? तो आने में कितने राज थे। राजों को समझने वाले हो ना, ना इनका अचानक आना कुछ ड्रामेबाजी है। बताते थोड़ी हैं। राज को कहते हैं राज ही रहने देते हैं, बताते नहीं है खोल के। बाप जाने, राज जाने बाप जाने, ये कौन सा राज है। दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराना चाहा, कोशिश की। ऐसे नहीं जैसे नाराज थे, आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। हद कर दी इन्होंने, है? कितना प्यार से दादी ले गई होगी भोग, है ना, एकदम वैसे। यहाँ लिखा ही है लेकिन अर्थ तो ऐसे ही लगता है ना, बेचारी सजा के लेके गई। दादी जाने नहीं बाप जाने, दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराना चाहा। ये नाराजगी मालूम है क्यों थी। बैठ गई थी इंचार्ज, छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, नस्ट वहां बनने के लिए तैयार ही नहीं थे। कोई अपना दादागिरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो सीजन नहीं एडवांस पार्टी में कि सीजन ही नहीं आए, अभी ये सीजन आए ही नहीं, पूरा साल एक सीजन आए नहीं। तो नाराज थे, आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। माना बाबा का भोग क्या हो गया, भोग ना क्या समाप्त। अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप आ रहे हैं। क्या, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है, और अब जितना जितना याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म होगी नहीं होगी, उतना समीप आ रहे हैं, इसलिए सफलता अति समीप है। जो तुम मेहनत कर रहे हो उसमें सफलता तुम्हारी अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी, तुम्हारे संस्कारों की समीपता क्या सफलता को क्या लाएगी, समीप लाएगी। थक तो नहीं गए हो, पूछा अमृत वेला, वैसे कोई टनाटन बना हुआ है। यार पूछा थक तो नहीं गए हो, बहुत काम मिल गया, लेकिन आधा काम तो बाप करता है। जो भी तुमको विशेष ड्यूटी देते हैं, तपस्या के टारगेट्स देते हैं, आधा काम तो बाप करता है। सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है ना। समीपता कितनी समीप है, फिर पूछा। आपको ये टच हो रहा है कि समीपता कितनी समीप है। चुंबक रख दो तो समीपता आपके गले में माला डाल देगी। क्या कहा, चुंबक रख दो, समीपता आपके गले में माला डाल देगी। ऐसे अनुभव होता है। किसकी देरी है, देरी किसकी है, चुंबक की देरी। अच्छा, सब अच्छे थे अच्छे हैं। ओम शांति।